नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में एक सरकारी अफसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपीएससी की तरफ से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी के 360 से भी ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए बीएड वाले ही योग्य हैं, इसकी उम्र सीमा क्या है और सबसे ज़रूरी इसके प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी वो महत्वपूर्ण किताबें। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगामी नई भर्ती जो आपका खंड शिक्षा अधिकारी का है, तो उस पहले हम पदों की संख्या के बारे में बात करेंगे कि कितने इस पदों पे भर्ती होने वाली है। तो ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी हड़ताल स्पष्ट होने के बाद अब करीब 360 पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। अब तक 2 बार इसका विज्ञापन आ चुका है, ये तीसरी बार भर्ती होने वाली है। और इसकी अधिसूचना आपको कहाँ से मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन? तो यूपीएससी जल्दी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आप पहले से ही तैयारी करके रखिए क्योंकि इसकी जल्द ही भर्ती आएगी। और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, पहली बार में कैसे आए थे, दूसरी बार में कैसे आए थे और उसके हिसाब से इस बार में क्या बदलाव होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस बार सभी पदों पर 100% सीधी भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से की जाएगी। वही हम बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की, तो इसकी शैक्षणिक योग्यता आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन हो या बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीएड आप अभी कर रहे हैं वो मान्य नहीं होगा, आपको बीएड पूरा होना चाहिए। और इसकी आयु सीमा की बात करें तो इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और यह उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। तो आपको इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, आयु सीमा के बारे में बिल्कुल पता हो गया होगा कि आपको कितनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें परीक्षा पैटर्न की, इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है, तो बीईओ चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में। तो पहली होती है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, तो केवल क्वालिफाइंग होता है, जो इसमें क्वालिफाई होगा उसको मेंस में जाना होगा पेपर देने। तो प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं? बहुविकल्पी होते हैं, जो आपका प्रीलिम्स होता है उसके प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, 120 प्रश्न होते हैं उसमें, और कुल अंक आपके 30 अंक के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है और समय आपके 2 घंटे होते हैं। और निगेटिव मार्किंग 1/3 का 0.33 अंक की कटौती की जाती है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो निगेटिव मार्किंग कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो हर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आ गया है। प्रीलिम्स के बारे में बता दें कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, यानी कि मेंस में नहीं जुड़ते हैं। और आपके प्रीलिम्स में कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, तो वो बता देते हैं। तो सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं और यह कुल 30 अंकों का होता है। आपके कहाँ से आते हैं? सामान्य अध्ययन से आपके क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो चलिए अब मेंस की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा की बात करें तो आपकी लिखित परीक्षा होती है। यह परीक्षा पूरी तरह से लिखित और वर्णनात्मक होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है सामान्य अध्ययन जीएस का, जो 200 अंक और समय आपके 3 घंटे होते हैं। और दूसरा पेपर आपका होता है 200 अंक का और समय 3 घंटे होते हैं और उसमें हिंदी और निबंध के क्वेश्चन आते हैं जो आपको लिखने होते हैं। और लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट में नंबर जुड़ते हैं।
यानी कुल 400 अंकों का आपका मेंस एग्ज़ाम होता है और इसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी और आपका सिलेक्शन होगा। साक्षात्कार का आप देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 50 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर बनती है। 50 आपके साक्षात्कार के होते हैं और 400 आपके मुख्य परीक्षा के होते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपके समान अध्ययन 200 अंक के रहते हैं और समान हिंदी और निबंध 200 अंक के रहते हैं। चलिए विस्तार में हम इसके पाठ्यक्रम की भी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। तो आपके जो समान अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विश्व एवं भारत का भूगोल, समसामयिक घटनाएं और उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि व व्यापार से जुड़े विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समान अध्ययन से आपके ये सभी आते हैं और वहीं गणित और रीजनिंग के भी थोड़े क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कक्षा 10वीं के स्तर की अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित और सामान्य तर्कशक्ति के प्रश्न भी शामिल होते हैं। वहीं आपके हिंदी और निबंध की बात करें, जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए होता है तो उसमें आपके हिंदी व्याकरण, अपठित गद्यांश, शासकीय पत्र लेखन और महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लेखन होता है। मुख्य परीक्षा के हिंदी और निबंध की बुक के लिए बात करें तो हरदेव बाहरी या वासुदेव नंद की किताब आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं, जो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में योग्यता, उम्र सीमा और महत्वपूर्ण किताब के बारे में जान लिया है। तो अब वैकेंसी का आने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और तैयारी में समय लगेगा। तो आज से ही अपनी किताबों के साथ रणनीति बनाकर पढ़ाई में जुट जाइए। बहुत अच्छा मौका है अगर आप कोई अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो, और यह एक सम्मानित सरकारी अफसर बनने का मौका है, तो इस मौके को छोड़िएगा नहीं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी नौकरी के अपडेट और बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी आपको बताए गए हैं और एग्ज़ाम पास करने का बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताई गई है। तो आप जाके वीडियो को ज़रूर चेक करें। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।